नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, जो विश्व में घट रहा है उसमें ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर को बिल्कुल से हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया है। खासतौर से जो आपने गजा पट्टी के अंदर देखा, इजराइल की जो पाउंडिंग है, हजारों लाखों को मार दिया और अब उसको खाली कराने की बात हो रही है, तो एक तरह से बढ़ती हुई ज्यूज की धार्मिक कट्टरता पैलेस्टीनियन के प्रति वो आपके सामने है। इसके अलावा गजा खाली चाहिए ताकि अय्याशी का अड्डा बनाया जा सके, ये बात भी सही है। ग्रीनलैंड भी चाहिए, पनामा कैनाल भी चाहिए और कहीं ना कहीं उनको कनाडा भी चाहिए। लेकिन भारत के संदर्भ में जिस ढंग से भारत के अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसे मणिपुर में 234 चर्च जलाए गए, वक्फ बोर्ड के द्वारा उनकी जमीनों के ऊपर आधिपत्य सरकार ने ग्रहण कर लिया, अब ईसाइयों की बारी है। ईसाइयों के पास जो हजारों एकड़ की जमीनें हैं, चर्च की जमीनें हैं, चर्च से जुड़े हुए जो स्कूल्स हैं, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी भी हजारों लाखों एकड़ की जमीन है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कूल्स तो इंडिया में उन्हीं के ही हैं जो कैथलिक स्कूल्स होते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस रिलेटेड जो न्यूज़पेपर है, अब वो आरएसएस की भूमि के ऊपर अपना कब्जा करना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, अब इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। मुसलमानों को बेदखल करके अब उनकी नजर क्रिश्चियन लैंड के ऊपर है कि इसको भी ले लिया जाए। अब क्या यह पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। चर्च अब एक तरह से कहा जाए तो नेक्स्ट टारगेट में आ गया है, और ये जो नेक्स्ट टारगेट है, ये अब क्रिश्चियन से उनकी जमीनों को वापस लेने की बात कर रहा है। जी हां, क्या कहा जाए इसके अंदर। और आरएसएस के जुड़े पेपर्स अब कहते हैं कि भाई इनके पास जो जमीनें हैं उनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। दरअसल सच कहा जाए तो हिंदू तालिबान इस समय अब पूरी की पूरी एक किस्म से शबाब पर आया हुआ है। अब अधूरा नहीं, पूरा हिंदुस्तान चाहिए और बिना अल्पसंख्यकों के चाहिए। आप समझ लीजिएगा, उन्हें पूरा हिंदुस्तान चाहिए, बिना अल्पसंख्यकों के चाहिए। वैसे ही जैसे ट्रंप और नेतन्याहू को पूरा गाजा चाहिए, लेकिन एक भी मुसलमान वहां पे, फिलिस्तीन जो है वो नहीं चाहिए वहां पर। क्या कहूं इसके बाद में। भारतीय जनता पार्टी को भी पूरा लैंड चाहिए, पूरा हिंदुस्तान चाहिए। अब मुझे लगता है कि बिना सिखों के, बिना ईसाइयों के, बिना मुसलमान के चाहिए। आरएसएस की जो लिंक्ड मैगजीन है, उसने यह आर्टिकल दिया अपने पेपर में, ऑर्गेनाइजर में, कि कैथोलिक चर्चेस के पास वक्फ बोर्ड से ज्यादा की जमीनें हैं और उनको लिए जाना चाहिए। और राहुल गांधी ने कहा था कि यह होने जा रहा है। मुझे लगता है कि अपने आप में ये, आप इस ट्रेंड को समझिए। ये ट्रेंड जो है कि वो आपके, अगर आप हिंदू धर्म के नहीं हैं तो फिर अगर आप कैथलिक हैं, आप मुस्लिम हैं, और फिर उसके बाद सिखों की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो लैंड्स होते हैं गुरुद्वारों के, फिर वो भी ले लिए जाएंगे। और उसके बाद जैन्स की और जो बुद्धिस्टा टेम्पल है वो भी ले लिए जाएंगे। आप देख लीजिएगा इसमें।
कैथलिक चर्चेज वर्सेस वकफ, ऑर्गेनाइजर का आर्टिकल, आरएसएस का पेपर। आर्टिकल सेज हु हैज मोर लैंड इन इंडिया, कैथलिक चर्चेज वर्सेस वकफ बोर्ड डिबेट। उनका कहना है कि लैंड ओन्ड बाय कैथलिक चर्चेज ऑफ इंडिया इज मोर देन 7 करोड़ हेक्टेयर्स, which it said is the largest non-governmental land owner, more than वकफ बोर्ड। 7 करोड़ हेक्टेयर, ये तो हद हो गई साहब। आर्टिकल क्लेम दैट टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ कैथलिक चर्चेज प्रॉपर्टी इज 20,000 करोड़। हो सकता है। और इंडिया की रियल एस्टेट लैंडस्केप के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आगे क्या लिखते हैं? फॉर मैनी ईयर्स देयर हैज बीन अ कॉमन बिलीव दैट वकफ बोर्ड इज द सेकंड लार्जेस्ट लैंड ओवर इंडिया आफ्टर द गवर्नमेंट। हाउएवर दिस क्लेम डज नॉट अलाइन विद द एक्चुअल डेटा ऑन द लैंड ओनरशिप इन द कंट्री। द कैथलिक चर्च ऑफ इंडिया होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंट लैंड ओनर पोजेसिंग वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड स्प्रेड ओवर द कंट्री। मैंने कहा था ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। मुसलमानों को पूरा का पूरा नेस्तनाबूद करने के बाद अब ये क्रिश्चियन पे इनकी नजरें आई हैं। अब ये उनका लैंड लेंगे, अब ये उसको हथियाएंगे। कहने को बहुत सारे लीडरान जो हैं इसको मजम्मत भी कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मेंशन किया था कि इसके बाद जब वक्फ बोर्ड बिल था कि इसके बाद अगला स्टेप क्रिश्चियंस का होगा, और ऑर्गेनाइजर ने वही किया। आरएसएस का जो न्यूज़पेपर है उसने यही किया। मैगजीन के एडिटर प्रफुल्ल केतकर कहते हैं कि आर्टिकल वाज एन ओल्ड स्टोरी। ओल्ड स्टोरी नहीं साहब, ये स्टोरी जो उनके दिल के अंदर बसी हुई है कि हिंदुस्तान चाहिए, लेकिन खाली चाहिए मेरे को सिर्फ हिंदुओं के लिए चाहिए। मुझे वो हिंदुस्तान नहीं चाहिए जिसके अंदर क्रिश्चियन हो, सिख हो और मुसलमान हो सकता है इनके लिए कोई लैंड ढूंढ रहे हो, कोई दूर का आइलैंड मिल जाए जहां पे ये हिंदुस्तान के 25-30 करोड़ जो माइनॉरिटीज है उनको बसाया जा सके, और ताकि ये यहां पर एक छत्र राज कर सके हिंदू लैंड बना के। और बाद में इनका हाल ये होगा कि ये दलितों को और शूद्रों को भी निकाल देंगे बाहर। इन्हें सिर्फ ब्राह्मण बनिया, जो कहते हैं ब्राह्मण बनिया जो होते हैं, इन्हें इनका लैंड चाहिए साहब। ये चीजें अपने आप में इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं कि एक ट्रेंड समझने की बात है ना, कि वो हिंदुस्तान को कैसे तोड़ के बर्बाद कर देना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं ना, हिंदू तालिबान की स्थापना पूर्ण हो चुकी है। मैं कई बार कह चुका हूं। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रही है तो वो कौन लोग हैं जो बंगाल में रामनवमी से पहले बीजेपी के कहते थे आईफोन मत खरीदो, तलवार त्रिशूल हथियार उठाओ, ये टाइम आईफोन खरीदने का नहीं है। आप समझिए इस बात को। इन लोगों के हाथ में आज तलवार त्रिशूल हैं, लेकिन कल ही इनके हाथ में स्टेन गन और राइफल्स होंगी, बंदूकें होंगी, पिस्तौलें होंगी, बल्कि स्टेन गन, मशीन गन हो सकती है इनके हाथ में। यह दूसरा अफगानिस्तान बनने जा रहा है। यही सच है, यही कड़वा सच है इस कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम है आरएसएस और बीजेपी, बजरंग दल और वीएचपी। कट्टरपंथी नहीं, अल्टीमेट कट्टरपंथी, जो अपने सामने किसी भी चीज को डेमोलिश कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि 7 करोड़ हेक्टेयर पे अब सरकार की नजर आ गई। अब इसके ऊपर एक बिल आएगा साहब, जैसे वक्फ बोर्ड का बिल आया है, और ये आप देखिएगा कि ये होना लाजमी है और ये होकर रहेगा। आप लोग बैठिए, ढोल मजीरे बजाइए, और इनको यहां पर चाहिए इन रियल वर्ड द एथनिक क्लींजिंग इज रिक्वायर्ड बाय दिस सो कॉल्ड साउथ, यू कैन से राइट विंगर्स जो इंडिया में है, दे वांट टू हैव ए एथनिक क्लींजिंग इन दिस कंट्री। ये यहां से सबको विनाश कर देना चाहते हैं, इधर सबको हटा देना चाहते हैं। यही सच है इनका। दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। अब इससे ज्यादा आप क्या करोगे साहब? ये कहानी भी आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी। अब आप सोच सकते हो कि डिजाइन कितना डेंजरस है साहब इनका, कि हिटलर तो इनके सामने कुछ नहीं था। हिटलर भी शर्मा जाए इनके सामने। ये तो हिटलर के भी बाप है साहब। ये तो तबाह कर देना चाहते हैं पूरी की पूरी धरती को।
जब योगी आदित्यनाथ आके कहते हैं एक दिन कि एक दिन पूरी दुनिया यानी कि 800 करोड़ लोग भगवा पहनेंगे, तो आप सोचिए डिजाइन कैसा हो सकता है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अंदाजा आप खुद लगाइएगा। तो इस प्रीमियर प्रेजेंटेशन पे अपनी फीडबैक दीजिएगा, आपको कैसे लगी। धन्यवाद।